गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज जो क्वेश्चंस होने जा रहे हैं कंस्ट्रक्शंस के, वो आपके ऑफिशियल सैम्पल पेपर जो 2022 का टर्म सेकंड का आना है उसमें दिए गए हैं। दो कंस्ट्रक्शंस हैं आपके बेसिक मैथ्स के पेपर में और एक कंस्ट्रक्शन है स्टैंडर्ड पेपर में। तो उनमें से एक कंस्ट्रक्शन तो कॉमन है, ठीक है, और एक डिफरेंट है। तो टोटल दोनों पेपर्स में मिला के दो कंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं। तो दोनों को हम एक ही वीडियो में कवर कर रहे हैं, जो कि ऑफिशियल जो वो क्वेश्चंस हैं जो आपके ऑफिशियल सैम्पल पेपर 2022 में आए हुए हैं। तो पहला क्वेश्चन है आपका एक्सरसाइज 11.2 का क्वेश्चन नंबर 2 है। ये चैप्टर आपका है 11, जो कि एनसीईआरटी बुक के पेज नंबर 221 पर है। तो क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 पर दिया गया है कि दो कोसेंट्रिक सर्किल्स है। कोसेंट्रिक सर्किल्स वो सर्किल होते हैं जिनका सेंटर एक होता है, यानी जिनके सेंटर सेम होते हैं। ऐसी सर्किल्स को हम कोसेंट्रिक सर्किल्स कहते हैं। तो सबसे पहले इसमें एक सर्किल दिया गया है जिसकी रेडियस है 4 सेंटीमीटर। तो हम 4 सेंटीमीटर डिस्टेंस भर लेंगे सबसे पहले अपने कंपास में। अच्छा, जो इसमें दिए गए हैं सैम्पल पेपर में जो क्वेश्चंस दिए गए हैं उनमें और जो एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हैं उनमें बस वैल्यूज़ का थोड़ा सा डिफरेंस है। इसमें 4 और 6 वैल्यू दी गई हैं सर्किल के लिए रेडियस, और उसमें 3 और 7 दी गई हैं। तो सबसे पहले हमने 4 सेंटीमीटर रेडियस का एक सर्किल ड्रॉ कर लिया। ये इसके बाद कह रहा है कि दूसरा एक कोसेंट्रिक सर्किल है जिसकी रेडियस 6 सेंटीमीटर है। एक दूसरा कोसेंट्रिक सर्किल ड्रॉ कर लिया जिसकी रेडियस कितनी है, 6 सेंटीमीटर। तो 6 सेंटीमीटर सर्किल की रेडियस ड्रॉ कर लीजिए, ठीक है। एक और वही जो इस पे आपने पहला जो ओ माना हुआ था सेंटर, ये वाला, उसी पे रखते हुए उसी सेंटर को मानते हुए दूसरा एक कोसेंट्रिक सर्किल ड्रॉ कर दिया आपने। पहले अंदर वाले की रेडियस 4 सेंटीमीटर, बाहर वाले की रेडियस 6 सेंटीमीटर है। अब कह रहा है कि इस बड़े वाले जो लार्जर सर्किल है इस पर कोई एक पॉइंट पी है। तो इसकी सरकमफेरेंस पर एक पॉइंट हमने पी सपोज कर लिया है कि पी पॉइंट ये है। तो ओ पी को मिला दीजिए, और पी को मिला दिया, ठीक है। जिस सर्किल पर टेंजेंट ड्रॉ करना होता है उस सर्किल से जो एक्सटर्नल पॉइंट होता है, उस एक्सटर्नल पॉइंट को सेंटर से मिलाने वाली लाइन को हम क्या करते हैं, परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करते हैं, ठीक है। तो इसे हम परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट कर देंगे। एक बार पी पे रख के करना है और एक बार यहाँ ओ पे रख के करिएगा। तो ये ठीक है। इस बार चलिए, ये सर्किल आर्क जो है वो सर्किल की सरकमफेरेंस पे ही लग रही है, उससे कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। इसे आप कर लीजिए। आर्क जो है सर्किल की सरकमफेरेंस पे लग रही है। इसको हम क्या करेंगे, डॉटर लाइन से मिला देंगे, ठीक है। इस पॉइंट को आप ओ डैश मान लें। अब अपने कंपास का पॉइंट ओ पे रखें, और इसका चाहे आप ओ पे रख लें या पी पे रख लें, किसी पर भी रख लें, किसी एक पे रख लें थोड़ा सा, ठीक है। ओ पे रख लें या पी पे रख लें और एक सर्किल ड्रॉ कर दें इस तरीके से, जो कि सर्किल पी पॉइंट से होता हुआ जाएगा, ठीक है। अब जो आपने ये सर्किल ड्रॉ किया हुआ है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर और एक्सटर्नल पॉइंट को मिलाने वाली लाइन के इंटरसेक्टिंग पॉइंट यानी ओ डैश से, ये सर्किल जहाँ पर इस छोटे सर्किल को कट कर रहा है उसको पॉइंट्स ए ले लें और इसे आप बी ले लें। कह रहा है पी ए और पी बी को मिला दें, पी ए और पी बी को मिला दीजिए, ठीक है। आपने पी ए और पी बी को मिला दिया तो यहाँ पर पी ए एंड पी वी आर टेंजेंट्स, पी वी आर क्या आ गए, आपको ये रिक्वायर्ड टेंजेंट्स ड्रॉ करने हैं, ठीक है। जो बुक में क्वेश्चन है उसमें इसकी लेंथ मेजर करने के लिए कह रहा है, तो इसको आप बस पी ए की जो लेंथ है वो मेजर करके लिख दीजिएगा। ऑफिशियल सैम्पल पेपर में लेंथ मेजर करने के लिए नहीं कहा गया है, ठीक है। अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पर, जो कि आपके ऑफिशियल सैम्पल पेपर का क्वेश्चन है।
ठीक है, जो ऑफिशियल सैम्पल पेपर का क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन ऐसा है कि जो आपका मैथ स्टैंडर्ड और बेसिक दोनों में दिया गया है, और जो कि ठीक है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 4 है, एक्सरसाइज 11.2 चैप्टर 11, जो कि पेज नंबर 221 पे है। ये आपके ऑफिशियल सैम्पल पेपर का क्वेश्चन नंबर दोनों में जो ऑफिशियल सैम्पल पेपर आए हैं बेसिक स्टैंडर्ड, उसमें दोनों में दिया गया है। बस उसमें सर्किल शायद 4 सेंटीमीटर का ड्रॉ करना है, और इसमें जो बुक में क्वेश्चन है उसमें आपको 5 सेंटीमीटर का एक सर्किल ड्रॉ करना है। तो सबसे पहले आप 5 सेंटीमीटर की एक रेडियस भर लीजिए, डिस्टेंस भर लीजिए अपने कंपास में। ये 5 सेंटीमीटर की एग्जैक्टली डिस्टेंस भर लेंगे आप। ठीक है, आप 5 सेंटीमीटर का एक सर्किल ड्रॉ कर दें। ठीक है, ये ओवरडेज हो गया। इस सर्किल का कंस्ट्रक्शन करने से पहले एक आपको कॉन्सेप्ट समझना होगा। कॉन्सेप्ट क्या है कि थ्योरम 10.2 आप लोगों ने पढ़ी रखी है। थ्योरम 10.2 क्या है कि एक सर्किल है, यदि इस सर्किल के एक्सटर्नल पॉइंट, मान लीजिए एक्सटर्नल पॉइंट P है, इस P पॉइंट से आपको 2 टेंजेंट ड्रॉ करने हैं। एक आपने PA ड्रॉ कर दिया, दूसरा PB ड्रॉ कर दिया। ये सर्किल का सेंटर है। तो सर्किल के सेंटर, थ्योरम 10.1 तो पता ही है आप लोगों को कि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट यानी A क्या है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को सेंटर से मिलाने वाली लाइन परपेंडिकुलर होती है। इस तरीके से B को O से मिलाने वाली लाइन भी क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी, और OP को आप मिला देंगे। तो इसमें जो OP होती है वो बाइसेक्टर होती है, बाइसेक्टर होती है एंगल AOB की एंड एंगल APB की। RHS रूल से हम इसे करते हैं। ठीक है, थ्योरम जब आपको कराई गई होगी तो बताया गया होगा। तो उसमें बाइसेक्टर होती है, यानी ये एंगल को हाफ हाफ 2 पार्ट्स में, ये 2 पार्ट्स हो गए इक्वल और ये 2 पार्ट्स इक्वल में डिवाइड करती है। तो इसकी मदद से हम इसके सेंटर का एंगल निकालेंगे, जिसके लिए हमें टेंजेंट ड्रॉ करना है। 60 डिग्री इंक्लिनेशन के 2 टेंजेंट ड्रॉ करने हैं। उनके लिए हमें ये पता करना होगा कि वो सेंटर पर कितने डिग्री का एंगल बनाएंगे, कि जो सेंटर पर जो उनके जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट और रेडियस, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से जो रेडियाई मिलेंगी दोनों, वो आपस में कितना डिग्री का एंगल बनाएंगे, वो इसकी मदद से निकालेंगे। तो यहाँ पर इनका 60 डिग्री इंक्लिनेशन रखना है। कितना रखना है, 60 डिग्री रखना है। तो 30 ऊपर हो गया, ठीक है, 30 डिग्री नीचे हो गया, 30 ये हो गया, 90 आपका ये होता ही है, पता ही है। इंट्रेंगल AOP में देख लीजिए, चाहे AOP ले लीजिए चाहे POB ले लीजिए, एक ही बात है। तो ये 30 हो गया, ये 90 हो गया, 90 और 30 120 हो गया। तो ये कितना बचेगा, 60, और ये दोनों इक्वल होते हैं। ठीक है, तो ये भी 60 हो जाएगा, यानी जो पूरा एंगल AOB आएगा वो कितना डिग्री हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा 120 डिग्री। यानी सेंटर पर आपको पहले तो A पॉइंट लेना है, आपने यहाँ कहीं एक पॉइंट ले लिया A, और अब आपको AOB एक 120 डिग्री का एंगल बनाना है सेंटर पे। ठीक है, तो हमने सबसे पहले इस OA को मिला लेंगे इस तरीके से। फिर हम इस OA पर एक 120 डिग्री का एक एंगल ड्रॉ कर देंगे इस तरीके से। अपना एक सेमी सर्कुलर आर्क लगा दीजिए। ठीक है, इस पर आप ये 60 का हो गया आपका, और ये 120 डिग्री का हो गया। ये 120 डिग्री और सेंटर को मिला दीजिए, जो बाइसेक्ट करने वाली लाइन है उस लाइन को। ठीक है, ये पॉइंट आपका B हो गया। अब ये तो तुम्हें पता ही है कि जो टेंजेंट होगा, यानी हम जो टेंजेंट ड्रॉ करेंगे वो पॉइंट A से, यानी जो पॉइंट A हमारा कांटेक्ट है और इधर पॉइंट B हमारा कांटेक्ट पॉइंट है। तो दोनों पर जो टेंजेंट होगा वो कितना 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। तो हम A और B पर अब 90 डिग्री के एंगल्स बनाएंगे। तो इसके लिए फिर से सेमी सर्कुलर एक आर्क लगा दीजिए इस तरीके से। ठीक है, अपने अब ये आपका एंगल आ गया 60 डिग्री का, ये आ गया आपका 120 का। 60 और 120 को बाइसेक्ट कर दीजिए, तो आपको कितने का बनेगा, 90 का बनेगा। इस 90 डिग्री को और A को आप मिला देंगे।
इस तरीके से एक लाइन ड्रॉ कर दीजिए। अब सेम प्रोसेस आपने जो ए पे किया है वही प्रोसेस आप कहाँ करेंगे, बी पे करेंगे। ठीक है, 120 डिग्री का ये 60 का हो गया आपका, ये आपने 120 का करना है। इसे इस तरीके से बाइसेक्ट कर दीजिए, एक बार यहाँ पर रख कर एक बार 60 वाले पे रख के कर दीजिए। ये 90 हो गया, बी और 90 को आप मिला दीजिए। बी और 90 पर इसे आप मिला देंगे। ठीक है, और जहाँ पर ये दोनों एक दूसरे को कट कर रहे हैं उसे आपने पॉइंट पी मान लिया। तो यहाँ पर जो आपका पी ए एंड पी बी, ठीक है, आर टेंजेंट्स, जो रिक्वायर्ड टेंजेंट्स आपको ड्रॉ करने हैं, ये आपके रिक्वायर्ड, आर ई क्यू मीन्स रिक्वायर्ड, और टेंजेंट्स, ये आपके रिक्वायर्ड टेंजेंट्स आ गए। ठीक है, आप चाहें तो इसके लिए आप एंगल भी मेजर कर सकते हैं प्रोट्रैक्टर की मदद से कि कितने डिग्री का एंगल आया है। तो आप इसे जब चेक करेंगे, इसे एग्जैक्टली रख के पॉइंट पे पॉइंट, ठीक है, इसे एग्जैक्टली पॉइंट पे रखेंगे तो ये देखिए आप इसमें 60 डिग्री का एंगल आपका बना हुआ है। ठीक है, थैंक यू।